हाँ जी, तो दोस्तों उसने करके दिखा दिया। ही हैज़ डन इट भाई। बार्सिलोना इज वन इन 1:1। अब दोस्तों वो दिन चले गए हैं कि आपको कॉपी पेन लेके मैथ्स करनी पड़ेगी। 100 मिलियन का प्लेयर बेचा तो 25 मिलियन का प्लेयर हम लोग खरीद सकते हैं। अरे हमारे वेज लिमिट में कितनी जगह है, मतलब वेज लिमिट तो स्टिल एक प्रॉब्लम रहेगी बारसा के लिए अभी फिलहाल कुछ दिन, कुछ सालों के लिए, कुछ सीजन्स के लिए। बट दोस्तों मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डन भाई, एंड आई फील सॉरी फॉर दोज जो नए फैंस जुड़ रहे हैं बार्सिलोना के साथ, बिकॉज भाई उन लोगों का ना मैथ्स वैसा का कमजोर रह जाएगा। हम लोगों का मैथ्स देखो भाई, हम लोगों की मैथ्स देखो भाई, हम लोग मैथ ओलंपियाड निकाल सकते हैं। हम लोग भाई इस समय पर चाहें तो भाई टॉप 4 बिग 4 में ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे फाइनेंशियल स्किल इतने अच्छे हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमिक स्किल इतनी बढ़िया हो चुकी है। हमारे साथ के जो भाई इस पहले से बारसा फैन है भाई, यहाँ पे 10-10 साल के, 12-12 साल के अपने मम्मी पापा के ITR भर रहे हैं, बिकॉज दे नो सो मैनी थिंग अबाउट भाई फाइनेंसेस, टैक्सेस एंड भाई यहाँ पे इकोनॉमी। खैर दोस्तों मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई, सीरियसली दोस्तों अब वो दिन चले गए हैं कि क्रिस्टियनसन को जबरदस्ती हमें इंजर्ड बता के भाई उसको पूरा सीजन के लिए डी रजिस्टर करना है, टेस्ट स्टेगन के घुटनों पे पड़ना है कि भाई प्लीज चले जा भाई, फ्री में चले जा भाई, ये चले जाए भाई, हमसे पैसे मत ले भाई प्लीज, ठीक है। और बेचारे बच्चों का भाई यहाँ पे शोषण करने की भी जरूरत नहीं है, लाइक भाई उनको कम रेट पे, कम सैलरीज पे रखने का। तो ये देखो दोस्तों, ये दिन बुरे दिन चले गए हैं, एंड भाई यहाँ पे आई से भाई ये 5 साल बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी किया है। इस बुरे वक्त में भाई एक स्टेडियम, नया स्टेडियम बिल्ड कर दिया है, एंड मल्टीपल इनकम सोर्सेज खोल दिए यहाँ पे भाई लपोर्ता ने, एंड भाई ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज दोस्तों यहाँ पे। तो बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे शर्माइएगा नहीं, यहाँ पे भाई डेको की, एंड भाई लाइक डेको को साइड करते हैं, लपोर्ता की तारीफ जरूर करिएगा, उसकी मैनेजमेंट की तारीफ जरूर करिएगा। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो उसने अभी रिसेंटली जो उसके इंटरव्यू हुआ, जब उसने भाई प्रेसिडेंसी को रिज्यूम किया, बड़ा माहौल सेटअप किया गया था, उसमें उसने ये बोला कि भाई ये आने वाला जो मेरा टेन्योर है 5 साल का, इसमें मेरा एम है किसी भी तरीके से चैंपियंस लीग्स को जीतना, चैंपियन लीग नहीं, चैंपियंस लीग्स को जीतना, मतलब मल्टीपल टाइम्स जीतने का ट्राई करूंगा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो उसने परसों यहाँ पे कैंडिडेंसी, या फिर आप बात करें यहाँ पे प्रेसिडेंसी को रिज्यूम किया है, उसमें उसने कई सारी चीज़ें बोली रिलेटेड टू एल्वारेज, जिसको मैं कवर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कुछ मेरा घर पे काम था। तो यस भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्वारेज के बारे में। लपोर्ता क्या बोलते हैं, ही लव्स एल्वारेज, एवरीबडी नो भाई यहाँ पे। एंड उसने यही बोला कि बार्सिलोना लव एल्वारेज भाई यहाँ पे, एंड ये छुपी छुपाई बात है नहीं, बट हमने यहाँ पे कुछ भी चीज़ गलत नहीं करी है। ना हमने कभी एल्वारेज को डायरेक्टली कांटेक्ट किया, ना ही भाई, मतलब ऐसा नहीं बोला उसने डायरेक्टली कांटेक्ट किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो आप कंप्लेन कर रहे हो, जो कुछ भी कर लो जाओ, आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। ना ही एल्वारेज ने भाई डायरेक्टली बार्सिलोना का नाम लिया, ना ही भाई कभी डेको ने, मैंने, या फिर मैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कभी एल्वारेज का नाम लिया। तो यहाँ पे कोई भी उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी बारसा को, एंड ही इज़ नॉट वरीड अबाउट इट। बट उसने एक चीज़ बोली भाई यहाँ पे कि एथलेटिको मैड्रिड के साथ ना रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो अच्छे ही बने रहें भाई। वो बोलते हैं यहाँ पे, जब बात हुई उसकी एथलेटिको मैड्रिड के CEO एंड प्रेसिडेंट से साथ में बैठ के जब उन्होंने बात किया, तो उनको ये बताया गया कि भाई एल्वारेज इज नॉट फॉर सेल फॉर द टाइम बीइंग। उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को इस समय पे प्लान नहीं कर पाई है कि उसका ऑल्टरनेटिव कौन होगा, मार्केट में किसको हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे जब एल्वारेज छोड़ के जाएगा तो। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है भाई कि सामने CEO एंड प्रेसिडेंट को, दोनों को ये बोला है कि भाई अगर जिस दिन आप लोग यहाँ पे साइन कर लेते हो, या फिर आप फाइंड आउट कर लेते हो भाई कौन प्लेयर को साइन करना है, उस दिन ये ऑफर जो है तब तक वैलिड रहेगा। आप भाई यहाँ पे आराम से टाइम लीजिए और ये प्लेयर हमको दीजिए, आप अपना भाई यहाँ पे ऑल्टरनेटिव तैयार कीजिए। अब इसके ऊपर दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही बड़ी स्टोरी आ रही है। एक्चुअली एथलेटिको मैड्रिड ने भाई दो यहाँ पे भाई ऑल्टरनेटिव्स तैयार कर लिए, तो वी विल बी कवरिंग इट लेटर ऑन, तो प्लीज जरूर उस पर देखिएगा। साथ में दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ना एक वार्निंग शॉट भी यहाँ पे फायर किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रांसफर होगा ना, यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो एथलेटिको मैड्रिड डिक्टेट करेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई दोनों को अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि 150 मिलियन मांग रही है एथलेटिको मैड्रिड, 200-500 मांग रही है, उसमें डील हो जाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं बारसा का भी भाई से सुना जाएगा, प्लेयर का भी से सुना जाएगा, एथलेटिको मैड्रिड का भी से सुना जाएगा, एंड उसके बाद डिसाइड होगा कितना पैसा खर्च होगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंधा पैसा खर्च नहीं करने वाले हैं, जो ये स्टेटमेंट आ रही है फ्रॉम लपोर्ता, इससे समझ में आ रहा है। तो 150 मिलियन की जो दोस्तों यहाँ पे बिड थी, आई गेस भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कटौती होगी, एंड समवेयर अराउंड 135-30 मिलियन तक भाई यहाँ पे डील हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कही गई यहाँ पे, बट एक चीज़ कई लोगों के दिमाग में खटक गई भाई यहाँ पे, जो उसने कहा
टेबास को कहा, टेबास आया हुआ था, टेबास से पूछा गया कई सारी चीज़ें रिलेटेड टू 1:1 भी पूछा गया। तो टेबास से जब यहाँ पे बेसिकली आंसर कर रहे थे यहाँ पे लपोर्ता, तो उसने ये भी बोला कि भाई कैंप नु कितना भी पैसा कमा ले, अनटिल अनलेस भाई यहाँ पे लालीगा यानी कि भाई टेबास यहाँ पे हम लोगों को वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता है यहाँ पे हमको लालीगा, तो हम लोग उसको स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ लोगों के दिमाग में लगी कि भाई यहाँ पे क्या बारसा अभी भी भाई 1:1 के अंदर नहीं आई है या फिर भाई प्रॉब्लम्स हो रही है बारसा को। नहीं दोस्तों, वो जो था दोस्तों, वो था रिलेटेड टू कैंप नु की अर्निंग कितनी भी हो जाए, बट अगर लालीगा डिसाइड करती कि भाई एफएफपी की जो चेन्स हैं, बेड़ियां हैं, उसमें जकड़ के रखना है बारसा को, तो भाई उसके बाद बारसा नहीं कुछ भी कर पाएगी अपने दम पे। तो यस भाई, ये भी बेड़ियां हमने तोड़ दी हैं, मोस्ट प्रोबेबली तोड़ दी हैं दोस्तों यहाँ पे हमने। और हमारा जो भी भाई अब यहाँ पे 1:1 से जो पुराने नाते हैं वो खत्म हो चुके हों, और ये पिछले पास्ट का ब्लास्ट रह गया बस। ये आगे बढ़ते हैं इसको होप करके। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के भाई ऑल्टरनेटिव्स पे, जो कि मैं अभी जस्ट बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे वो ऑल्टरनेटिव्स तैयार कर चुके हैं। देयर आर 3 स्ट्राइकर्स दोस्तों जो यहाँ पे एल्वेरिस की जगह ले सकते हैं, एंड ऑब्वियसली भाई यहाँ पे सॉरलोथ भी छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जगह ले सकते हैं। तो 2 प्लेयर्स की जगह पे 3 प्लेयर्स आ सकते हैं पॉसिबली एज अ स्ट्राइकर, एंड जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा यहाँ पे निकोलो त्रिसोल्दी। यहाँ पे क्लब ब्रूश के स्ट्राइकर हैं भाई, फॉरवर्ड हैं यहाँ पे, एंड कई सारे लोग आप लोग भाई यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं इसको। आप मुझे भी रेकमेंड करते थे कि देखिए भाई, अनटिल अनलेस भाई कुछ और चीज़ें फंसती हैं तो आपको ये मूव होता हुआ दिखने को मिल सकता आने वाले कुछ दिनों में या फिर हफ्ते भर के अंदर। अब देखो दोस्तों, ये प्लेयर साइन कर सकती है, एक प्लेयर ये हो गया। दूसरा प्लेयर है दोस्तों ओशिमेन। यहाँ पे पहले मुझे समझ में आ रहा था कि भाई यहाँ पे ओशिमेन को रिजेक्ट कर रही है एथलेटिको मैड्रिड, बट यहाँ पे भाई ओशिमेन का एजेंट खुद ही आ रखा है आपके मैड्रिड में, एंड उसका एजेंट भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं बातें कर रहा है विद एथलेटिको मैड्रिड की मैनेजमेंट के साथ। पॉसिबल है दोस्तों यहाँ पे भाई एल्वेरेस की भाई यहाँ पे रिप्लेसमेंट यहाँ पे ओशिमेन हो सकती है, विच आई बिलीव विल बी एक्सीलेंट साइनिंग। यहाँ पे भाई जिस तरीके की प्रोफाइल ओशिमेन है भाई, अकेले फाड़ के रख देने वाली यहाँ पे भाई मद्दा या फिर आप बात रखता है यहाँ पे भाई डेफिनेटली, एंड दे शुड गो फॉर भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ओशिमेन में राइवलरी असाइड दोस्तों, दे विल बी साइनिंग अ वेरी गुड प्लेयर, एंड भाई दे विल बी साइनिंग अ अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर भाई यहाँ पे। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरा, जो कि भाई मुझे खटक रहा है, एंड एथलेटिको मैड्रिड को भाई ये साइन नहीं करना चाहिए इस प्लेयर को, मेसन ग्रीनवुड। दोस्तों यू नो, एवरीबॉडी नो भाई कि ये प्लेयर ने क्या किया है पास्ट में, जिसने को नहीं पता है, मार पिटाई में नंबर 1 था भाई। इसकी वाइफ ने इंस्टा पे फोटोज लगा दी, एंड भाई इतना मारा नीला पीला काल हरा हर कलर का कर दिया भाई उसने उसको। एंड उसके बाद यहाँ पे दलीलें ये दी जा रही हैं कि भाई एथलेटिको मैड्रिड के फैंस के द्वारा कि भाई ये प्लेयर ने अब कहीं ना कहीं, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के दोनों साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अब हो गया, सुलह हो चुकी है, तो अब जब दोनों मियाँ बीबी राजी है तो हम लोग काजी क्यों बन रहे हैं, राइट। तो ये उनकी दलीलें हैं, बट भाई जिस तरीके का पास्ट है प्लेयर का, आई थिंक भाई उनको नहीं होना रखना चाहिए, इस तरीके के प्लेयर को लाना चाहिए। बट द प्लेयर अगर फुटबॉलिंग टर्म्स में बात करी जाए तो ही इज़ वेरी गुड भाई। अगर आप बात करें यहाँ पे 26 गोल्स समवेयर अराउंड भाई, यहाँ पे आपके 6 to 10 गोल्स यहाँ पे असिस्ट उसने निकाले हैं, तो लगभग दोस्तों 36-38 का जीए है उसका, विच इज़ अगेन वेरी गुड भाई। यहाँ पे फ्रेंच लीग में खेल रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत लल्लू पंजू लीग से आ रहा है। तो भाई कुल मिला के दोस्तों ये 3 स्ट्राइकर्स इस समय पे फाइनलाइज करती हुई नजर आ रही है एथलेटिको मैड्रिड। इनफैक्ट ग्रीनवुड के लिए तो भाई यहाँ पे बात चल चुकी है, ऑफर भेजा जा चुका है बिड के लिए, एंड ग्रीनवुड भी भाई यहाँ जो ग्रीनवुड होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट ऑफ सॉरलोथ होगा। तो ये तो दोस्तों रिलेटेड न्यूज़ हैं एथलेटिको मैड्रिड के। अब आ जाते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हम बारसा के ऊपर। देखो बारसा यहाँ पे भाई प्लान कर रही है जॉन वर्जीली को साइन करने का, एंड यू नो इट भाई, पहले से भी बातें चल रही थी कि जिस दिन भाई यहाँ पे रेलीगेट होगी आपकी मयोर्का, यहाँ पे जॉन वर्जीली का अकाउंट, यहाँ पे जो बेसिकली रिलीज क्लॉज है वो आधा हो जाएगा हमारे लिए दोस्तों, 7.5 मिलियन के अराउंड रह जाएगा, एंड इट विल बी अ वेरी चीप ऑप्शन टू साइन एंड देन सेंड हिम ईदर ऑन लोन, या फिर किसी को बेच दो एंड आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग दोस्तों, यहाँ पे बारसा ट्राई कर रही है। इनफैक्ट जॉन वर्जीली की अप्रोच भी है कि वो चाहता है कि भाई प्री सीजन फिर से अटेंड करे एंड वो प्रूव करे यहाँ पे आंसिल्वी को कि भाई उसका पास पोटेंशियल अच्छा है एंड भाई बारसा में उसको रहना चाहिए। तो विच इज़ मेरे हिसाब से दोस्तों वेरी गुड न्यूज़ भाई यहाँ पे। अब आते तो दोस्तों बार्सिलोना ने एक नए पर्सनैलिटी को, एक नए हेड फिगर को साइन किया है दोस्तों। उनका नाम है यहाँ पे डेनिलो प्लेसिडो। ये हैं इटालियन, एंड दोस्तों इनको साइन किया गया है, जो हमारे एमर्जिंग न्यू प्लेयर्स हम लोग साइन करते हैं फ्रॉम 16 ईयर टू 21 ईयर, यहाँ पे उन लोगों को, उन
टैलेंट्स को ढूंढने के लिए एंड साथ में उनको बारसा में लेके आने के लिए भाई। अभी आपने देखा भाई हम लोग काफ़ी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को साइन कर रहे हैं, बट अभी भी दोस्तों ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि भाई आप जानते हो भाई, तो यही जो पर्सन है दोस्तों ये हेड करेंगे उस टीम को, जो कि भाई जिनका काम होगा कि 16 to 21 ईयर ओल्ड जो भी यंग प्लेयर हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, उनको साइन करा जाएगा एंड ही विल बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू डेको, विच इज अगेन भाई दोस्तों मेरे हिसाब से वी आर डूइंग रियली गुड इन दिस भाई। यहाँ पे अमरवाल आए, अमरवाल भाई स्पोर्टिंग आपके अगर आप देखा जाए तो हेड ऑफ स्काउटिंग है बेसिकली, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छे प्लेयर्स को स्काउट कर रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हो बात अलग है, बट भाई स्काउट अच्छा कर रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों ये भी काफ़ी हद तक हमको हेल्प करेंगे एंड इसका बैकग्राउंड भी रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं इसी तरीके के काम में। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे डैनी रॉड्रिगेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। भाई साहब अच्छी न्यूज़ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भाई बताया जा रहा है डैनी रॉड्रिगेज जिनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, एक ही गेम खेल पाए बारसा की सीनियर टीम के साथ, ही विल बी ज्वाइनिंग डायनामो ज़ाग्रेब। भाई यहाँ पे भाई हमारे पास्ट में प्लेयर्स जा चुके हैं डायनामो ज़ाग्रेब एंड दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल ओवर देयर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग भाई सेम विल हैपन विद डैनी रॉड्रिगेज। भाई यहाँ पे बाईबैक ऑप्शन होगा दोस्तों, लेट्स होप कि भाई यहाँ पे हमने उसको सेल ऑन क्लॉज भी डाला हो, हर तरीके के क्लॉज डाले हो जिससे हम भी भाई रियल मैड्रिड की तरह प्रॉफिट कमा लें। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे यू कैन सी कि भाई टोनी फर्नांडिस के लिए भी ऑफर्स आ रहे हैं, सिविया एंड सम अदर क्लब, आई डोंट रिमेंबर, डिपोर्टिवो यहाँ पे, तो डिपोर्टिवो एंड भाई सिविया आर इंटरेस्टेड। इनफैक्ट भाई उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्लेयर को भी मनाने की कोशिश की है कि आप आ जाओ, लोन पे आ जाओ या फिर साइन कर लो हमारे साथ एंड भाई हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन छोड़ेंगे बारसा के लिए कि वो वापस आपको ले सकते हैं। तो वी विल सी भाई यहाँ पे सून कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर आएगा यहाँ पे डेफिनेटली। एंड देन दोस्तों टर स्टेगन से रिलेटेड अभी भी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि भाई ही एंड भाई आईएक्स ने कहीं ना कहीं बोथ ऑफ देम हैव बेसिकली अग्रीड ऑन अग्रीमेंट, बट बारसा इस समय पे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटका रही है, बट मोर और लेस दोस्तों ये चीज़ भी आपको दो दिन में देखने को मिल ही जाएगी यहाँ पे भाई। तो देखो दोस्तों बारसा से रिलेटेड यही सारी अपडेट्स है, इसके सिवाय भी हमने 2 बारसा एथलेटिक के लिए एक एलसीबी साइन किया 1.90 सेंटीमीटर 1.90 मीटर्स का, सेंटीमीटर का तो भाई इतना सा होगा ना, तो 1.90 मीटर्स का दोस्तों हमने एक एलसीबी साइन किया है। वी हैव साइंड अ सेंटर फॉरवर्ड ऑल्सो 21 ईयर ओल्ड, आप लोगों के सामने वो दोनों के चेहरे आ जा रहे हैं, यू कैन सी इट भाई, और बहुत बढ़िया यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बारसा एथलेटिक को बिल्ड भी कर रहे हैं इमीडिएटली भाई। एल्वारो कॉर्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो यहाँ पे हंसिवली को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं तो ही विल बी गोइंग आउट ऑन ईदर ऑन लोन या फिर हम लोग उसको बेचने वाले हैं एंड यहाँ पे भाई उसकी जगह पे तुरंत हमने एक एलसीबी साइन कर लिया है। सेम गोज विद आपका सेंटर फॉरवर्ड ऑल्सो। अब आखिरी में देखो दोस्तों जाते जाते भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड से एक अपडेट है भाई, यहाँ पे अल्वारो रॉड्रिगेज भाई जो उनके टैलेंट है, एकेडमी टैलेंट है भाई, यहाँ पे 2-4 साल खिलाया था उन्होंने, यहाँ पे ट्रिप करा था अपनी एकेडमी में रखा था, तो इसको दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं बेच रहे हैं एंड बॉर्मोथ यहाँ पे भाई खरीदने में इंटरेस्टेड है। एंड अगेन दोस्तों वही वापस से भाई रियल मैड्रिड हैव 50% सेल ऑन क्लॉज, अच्छा प्लेयर ने किया, मैं तो चाहता था बारसा भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो, कैटलन है लड़का, बट उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। एंड यार राइट नाउ यू कैन सी भाई बॉर्मोथ फिर से भाई एकदम बिल्कुल सूंघ लिया उसने भाई प्लेयर को बढ़िया तरीके से, एंड टैलेंट को मतलब भाई जज बहुत बढ़िया तरीके से करती है बॉर्मोथ। एंड भाई 25 मिलियन मात्र में खरीदने वाले हैं, 5 मिलियन एड ऑन होगा उसमें डेफिनेटली, एंड यहाँ पे भाई डील में पैसे बनाएगी आपकी रियाल दे मद्रिद भाई 12 मिलियन, और भाई 60 मिलियन फॉर निको पैस भाई, यहाँ पे 20 मिलियन फॉर आपका मुनोज भाई, अभी यहाँ पे इसको भी खरीद रहे हैं। अभी आपको पता है गुंजालो गार्सिया भी कहीं ना कहीं बिक जाएगा, मतलब कुल मिला के भाई 120 मिलियन तो मुझे दिख रहा है कि भाई अपने सिर्फ टैलेंट को बेच के कमाने वाली इस सीजन में। एंड भाई वो जो ओलीसी के लिए पैसा चाहिए ना वो सब इकट्ठा यही टैलेंट कर लेंगे इनके। तो दोस्तों देखो आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ नया अपडेट आएगा तो दोस्तों वी विल बी ऑब्वियसली भाई कनेक्टिंग वाया लाइव स्ट्रीम। अर्जेंटीना का मैच है आज, उसमें हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।